पहाड़, प्रकृति और संस्कृति की त्रिवेणी कहे जाने वाला हिमाचल पिछले कुछ सालों से लगातार प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है। पर्यावरण जो है वो संतुलित नजर नहीं आ रहा और प्राकृतिक आपदाओं से लगातार हिमाचल प्रदेश उसका दंश झेल रहा है। इसे लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी चिंता जताई है। हिमाचल प्रदेश की जो पर्यावरण है, यहाँ के जिस तरह से आपदाएं लगातार आ रही है, जान माल का नुकसान हो रहा है, उसे लेकर पूरे प्रदेश के जो लोग हैं वो चिंतित है। हमारे साथ तब बातचीत करने के लिए पर्यावरणविद टिकेंद्र पंवार जी है। उनसे जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश, खासतौर पर शिमला, जो कभी इसके ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता था, आज कंक्रीट के जंगल में बदलता जा रहा है। हालात जो है वो सामान्य होते नजर नहीं आ रहे। टिपिंग पॉइंट तक जो है हम उसको भी क्रॉस कर चुके हैं। क्या मानते हैं पर्यावरणविद की दृष्टिकोण से कि किस तरफ हम जा रहे हैं और किस तरह से इन चीजों को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है? पहली बात तो ये है कि हम टिपिंग पॉइंट क्रॉस कर गए हैं, तो हम जा किस तरफ रहे हैं? हम लोग विनाश की तरफ जा रहे हैं। एक तो आप ये समझ लीजिए। और दूसरी बात ये है कि कैसे रोका जा सकता है? रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है और वो एक ग्लोबल फिनोमेनन है जिसको हम क्लाइमेट चेंज और उसका इम्पैक्ट बोलते हैं। जो क्लाइमेट वैज्ञानिक, जिसका एक समूह IPCC करके है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, 6 अभी 7 बैठ गया है, उसकी रिपोर्ट आई है और उसने दुनिया में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट जो वल्नरेबिलिटी का माना है वो हिमालय माना है। वो मानते हैं 1.5 डिग्री ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। हम ऑलरेडी 1.8 डिग्री जा चुके हैं। 1 डिग्री की वेरिएशन का मतलब है कि 20% से ज़्यादा आपकी वेरिएशन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में आएगी, और वो हम देख ही रहे हैं। तो उसको रोका नहीं जा सकता है। तो हिमाचल को, जो आपने त्रिवेणी बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा, वो सही है, लेकिन हिमाचल को डिजास्टर के साथ और हिमाचल के लोगों को इस विनाश के साथ रहने की आदत डालनी होगी, जो हमारे से 50 साल पहले या 100 साल पहले लोगों को नहीं थी आदत। पहली बात तो ये है। और हम ये बार बार कह रहे, मान लीजिए जितनी बिल्डिंग हम देख रहे हैं सारी गिरा भी आप दो, सारे पेड़ भी लगा दो, तब भी बच नहीं सकते आप। तो क्वेश्चन ये है कि क्या करना चाहिए? क्या चुप रहना चाहिए और उस विनाश को बढ़ाना चाहिए? आपको जब मालूम है विनाश आ रहा है, चाहे अभी तो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट है बारिश के रूप में, हो सकता है बीच में आएगा सूखा पड़ेगा, और हो सकता है हीट आइलैंड इफेक्ट्स होंगे, तो ये डेफिनेटली हमारे पास आने हैं। तो जो हम बोलते हैं हैजर्ड मैपिंग होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम पूरी ज़मीन की मैपिंग कर लें कि हम ये बता दें लोगों को, और खासकर वो लोगों के बस की बात नहीं है, वो इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट को, NGOs को, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को, खासकर गवर्नमेंट को लीड लेकर, कि जो वल्नरेबल जोन्स हैं वहाँ पर कम से कम आपको तय होना चाहिए। ज़मीन के ऊपर क्या बनाओगे वो ज़मीन के नीचे तय करता है। अब हम सिर्फ एक ब्लाइंड रेस में हैं कि आप बस जहाँ भी है रोड निकालो, और रोड निकालना है उसमें किस तरह से वो रोड बनना चाहिए, उसकी टिकेगा कि नहीं टिकेगा। हमारी माइग्रेशन हो रही है रूरल टू अर्बन, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में आपको एवेन्यूज बिल्ड करने पड़ेंगे जो लाइवलीहुड के। आप कम से कम डीकंजेस्ट, एक आपने जो बात कही, दूसरा वल्नरेबल जोन्स की मैपिंग, डीकंजेस्ट को लेकर मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन है, जो डिसीजन लिया जा सकता है। हम सैटेलाइट टाउन्स की बहुत बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत हो गया, रुक जाना चाहिए। वी डू नॉट वांट मोर टाउन्स, एटलीस्ट फॉर 20 साल के लिए हमें रोक देना चाहिए। फिलहाल बहुत है जो बन गया है, 20 साल तक देखते हैं हमारी पॉपुलेशन कहाँ जाती है। तो हमें प्रोजेक्शन भी समझनी ज़रूरी है कि 20 साल में हम कितनी पॉपुलेशन होगी, वो ड्रिफ्ट कैसे होगी। तो वो बहुत पीस मील में नहीं आप कर सकते, मतलब उसके लिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव चाहिए अगर आपको पूरे स्टेट का बिल्ड करना है। ठीक है सर, वहीं जो ग्रीन कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, या स्टेबलाइज्ड जो तरीका होना चाहिए बनने का, और सीवरेज सिस्टम प्रॉपर होने चाहिए, शहर के अंदर की बात करना चाह रही हूँ मैं, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ग्रीन कंस्ट्रक्शन अच्छी बात है और लो कार्बन फुटप्रिंट बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि लो कार्बन फुटप्रिंट में हम क्या देखते हैं, हम कितना, हमारे लिए अभी मिटिगेशन इतना बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ ग्रीन फुटप्रिंट में ये होना चाहिए कि हम एनर्जी कंजम्पशन कैसे लो कर सकें। तो और हमने शिमला में तो स्मार्ट सिटी के नाम से, आप जानते हो कि हमने तो पूरा स्टील सिटी बना दी है, इनफैक्ट स्मार्ट सिटी की जगह, तो हमने तो पूरा सत्यानाश उसका कर दिया है। पर्यावरणविद टिकेंद्र पंवार है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हम ज्योग्राफिकल मैपिंग करके कंस्ट्रक्शन करते हैं या सड़कों का निर्माण करते हैं, तो थोड़ा बहुत जो है इस स्थिति से निपटने में हमें जो है फायदा हो सकता है। उन्होंने एक खास बात जो कही कि अगले 20 साल तक कम से कम राजधानी में और इसके आसपास जो है कंस्ट्रक्शन नहीं की जानी चाहिए। और इनफैक्ट उन्होंने कहा कि पूरे हिमाचल में 20 वर्ष तक हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने पर्यावरण, अपनी प्रकृति को बचा कर रख सकें। DD न्यूज़ के लिए ऋषि के साथ प्रियंका गौतम की रिपोर्ट।